Hello everyone, Namaste. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. So I am a service provider as a teacher and a guider of yours. I am going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. सो लेट्स गेट स्टार्ट। आई होप आप सबने पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी जो हम थ्योरी कर रहे हैं। चैप्टर 1 की हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये चैप्टर 2 जो है उसकी थ्योरी कर रहे हैं। मैंने आधी थ्योरी पार्ट की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप देख सकते हैं। सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा क्या होता है, उसके क्या कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में, वो सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। उसके आगे का टॉपिक करेंगे जिसका है नाम है चॉइस ऑफ अ सुटेबल मेथड। तो हम कौन सा मेथड सुटेबल है, कौन सा मेथड हम चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वही चीज़ें हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट नन ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज़ परफेक्ट। हमने जो ऊपर जितने भी 5 मेथड्स करे थे, ठीक है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी मेथड जो है वो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक है, यस नहीं है। ईच मेथड हैज़ इट्स ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हर एक मेथड के अपने मेरिट्स हैं एंड डीमेरिट्स हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस दैट विच मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन शुड बी यूज्ड। ये सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है केस के कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है डाटा कलेक्ट करने के लिए और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। हाउ एवर द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन of a particular method will depend on the following factors। फिर भी हम कौन सा डिसीज़न लें, ठीक है, सिलेक्ट करने में कि पर्टिकुलर कौन सा मेथड है, किस पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है मेथड। तो वो जो मेथड्स हैं ना वो इन 5 फैक्टर्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये 5 जो फैक्टर्स हैं ये होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम मेथड को सिलेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं एंड पर्टिकुलरली, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है ड्राफ्टिंग अ गुड क्वेश्चनेयर। ड्राफ्टिंग अ गुड क्वेश्चनेयर, इसके अंदर क्या है, मैं इसके पहले पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड आइदर बाय गेटिंग द क्वेश्चनेयर्स फिल्ड अप बाय इन्फॉर्मेंट्स और द गेटिंग द शेड्यूल्स फिल्ड अप बाय इनैमरेटर्स, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो भी हम ऑब्टेन करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं बच्चों। एक करते हैं हम क्वेश्चनेयर फॉर्म को फिल्ड अप करवाते हैं इन्फॉर्मेंट से और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एक हम शेड्यूल फिल करते हैं इनैमरेटर्स के थ्रू, ठीक है। जो जनगणना वाले होते हैं जैसे, तो वो गणना करते हैं, ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं और फिर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को। सेकेंड पॉइंट जो है वो है द टर्म क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल आर यूज्ड इन द सेम सेंस। जो क्वेश्चनेयर टर्म्स होती हैं या शेड्यूल्स की जो टर्म होती है वो सेम सेंस में ही यूज़ होती हैं, ठीक है, एक ही सेंस में कि हमें डाटा को कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, ठीक है। फिर चाहे आप इनैमरेटर्स के थ्रू शेड्यूल फिल्ड अप करके करो, चाहे क्वेश्चनेयर फॉर्म से मेल करके करो, ठीक है। Third point is when the list of questions is sent directly to the informants for filling up the answers, it is called questionnaires, ठीक है। जो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है उसको डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट को क्या कर दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है और फिर वो उसके आंसर्स फिल करके हमें देता है, प्रोवाइड करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनेयर्स, ठीक है।
बेटा बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर देना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज सेंट टू इनैमरेटर्स हु हैव टू फिल अप द आंसर देमसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड शेड्यूल। ठीक है, तो क्वेश्चनियर में और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है कि दूसरी तरफ जो क्वेश्चन की लिस्ट होती है वो इनैमरेटर्स को सेंड की जाती है और वो अपने ही अकॉर्डिंग आंसर्स को फिल करता है बाय योरसेल्फ। उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चनियर में क्या होता है कि हम इन्फॉर्मेंट्स को क्वेश्चन का एक फॉर्म फिल मतलब सेंड कर देते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स फिल करके हमें दे देते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसी को क्वेश्चनर कहते हैं, और दूसरी तरफ जब इनैमरेटर्स को उस क्वेश्चन की लिस्ट भेजी जाती है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है आंसर्स को फिल करता है, तो उसको शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द प्रॉपर ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चनेयर या शेड्यूल्स। तो जो भी इस मेथड को यूज़ करते हैं, इस मेथड का जो रिज़ल्ट आएगा, जो सक्सेस आएगी, वो कैसे आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगी। जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो लार्जली डिपेंड ऑन द प्रॉपर ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चनर या शेड्यूल। ठीक है, हमने अगर अच्छे तरीके से क्वेश्चनर को और शेड्यूल को ड्राफ्ट किया है प्रॉपर तरीके से, उसमें हर एक क्वेश्चंस को प्रॉपरली मेंशन किया है, तो उससे क्या होगा, अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। ठीक है, और जो मेथड है वो अच्छे से यूज़फुल होगा और रिज़ल्ट भी अच्छे से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चंस इज़ अ स्पेशलाइज्ड जॉब रिक्वायरिंग वास्ट एक्सपीरियंस एंड स्किल। तो जो भी हम क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करते हैं वो स्पेशली किस रिक्वायर के लिए करते हैं, जॉब के लिए, एंड वास्ट एक्सपीरियंस एंड स्किल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्पेशली जॉब के लिए करते हैं वो हम क्वेश्चन नियर ड्राफ्ट। तो वो रिक्वायर किसके लिए होता है, वास्ट एक्सपीरियंस एंड स्किल उसमें चाहिए होती है। ठीक है, आपके पास स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, हाउ एवर सम जनरल प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व्ड वाइल फॉर्मिंग क्वेश्चनियर शेड्यूल ऑफ क्वेश्चंस। तो क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ऑब्ज़र्व करने चाहिए जब भी हम क्वेश्चनियर को या शेड्यूल ऑफ क्वेश्चंस को जब हम फॉर्म कर रहे हैं, जब हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो बेटा उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है, तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो 10 और 11 प्रिंसिपल्स हैं। मैं उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। Always be happy, stay healthy and be positive. Thank you so much everyone. Thank you.